महीने बाद उनमें से 2 लोग बचे जो मुरली सुनते थे, जो क्लास करते थे रेगुलर, पक्के धारणावान। और एक बचे, वो थे चंडीगढ़ के चीफ टाउन प्लानर। पहले डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर थे, फिर एज चीफ टाउन प्लानर वो रिटायर हुए। अच्छी बड़ी पोस्ट वाले थे, सेक्टर 10 में रहते थे, बहुत पोश एरिया। और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे, भाई अनुरूप मराठे जी, जो कि मधुबन में, स्पार्क में बहुत सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन वो ऐसा रतन, जिनका एक बच्चा बहुत समर्पित रूप से आबू धाबी, दुबई, वहां सेवा कर रहा है। उनकी एक बच्ची पिछले लगभग 25 वर्षों से समर्पित रूप से कलकत्ता में रहते हुए, वहां रहते हुए देश विदेश की सेवा कर रही है। अस्मिता बहन, जिनके बहुत अच्छे अच्छे गीत की सीडीज और कैसेट्स बनी हुई हैं। उनकी युगल, जो कि बहुत अच्छी गायिका भी हैं, वहाँ रेडियो सिंगर थी चंडीगढ़ में, तो वो भी बहुत दिल से सेवा कर रही हैं। और वहाँ से उन्होंने फिजी में सेंटर खोला, लंदन में कई गीता पाठशालाएं खोली, पूना में। महात्मा ने सेलेक्ट किया ही है, किसी से बड़ी किसी से छोटी, कुछ ना कुछ सेवा वो करवाता है। और सोचो कि आप कभी कभी आने वाले, फिर धीरे धीरे रोज आने लग गए, पक्के हो गए। बाबा के जो यहाँ ज्ञान समझाया गया, सिखाया गया, वो समझ में आ गया। मैं एक दिन बैठ के सोच रही थी कि एक पवित्र ब्राह्मण बनाने में, पवित्र बीके बनाने में, आपने कभी अंदाजा लगाया कितनों का योगदान होता है? कितनों का योगदान होता है? सिर्फ जिसने प्रदर्शनी लगाई या प्रदर्शनी समझाई या कोर्स करवाया, सिर्फ उसका नहीं। थोड़ा सोच के देखना। एक दिन ट्रेन में जाते जाते चिंतन करते करते इतनी खुशी हो रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। ORC के आशा दीदी भी थे साथ में, उनके साथ हम शेयर कर रहे थे। वो भी खुश हो रहे थे कि ऐसी बात हमने कभी सोची नहीं। मैंने कहा मैं भी अभी अभी सोच रही हूँ कि एक मुझे बनाने में कितनों का योगदान रहा होगा, कि भगवान ने एक एक रतन सेलेक्ट किया, कितनों को उसके पीछे लगाया। जिसने आपके, जिस प्रदर्शनी से आप निकले, उस प्रदर्शनी में किसने पर्चे छपवाए, किसने टेंट लगवाया, है ना, किसने वहां ज्ञान सुनाया, कौन वो पर्चे बांट बांट के आया, फिर आपको पकड़ के लाया। आप तो फिर भी भागे जा रहे थे सड़क पर, सीधा सीधा जा रहे थे। किसी ने आपको हाथ जोड़ के रोक के वहां प्रदर्शनी किसी ने समझाई, फिर किसी ने आपको कोर्स करवाया। फिर कोर्स कराते कराते जब वीरवार का भोग आया, किसी ने प्यार से भोग बनाया, किसी ने लगवाया आपके लिए, और किसी बहन ने प्यार से बनाया। बाबा का प्यार के वहां से प्रभावित हो। मधुबन में सरोवर है, तो वो मधुबन ज्ञान सरोवर वो आपके लिए रखा, वो आत्मा का भी योगदान है। जिस जिसको देखकर आप खुश हो रहे हैं, वहां करता बाग बगीचे मेंटेन करने वाला भी आपको पवित्र ब्राह्मण बनने में मदद कर रहा है ना, बाबा का पक्का बच्चा बनने में। जिस जिसको देख के आप प्रभावित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अच्छा, फिर आपको ज्ञान बड़ा अच्छा वहां सुनाया गया और भोजन अच्छा ना मिले तो वहां जो भोजन बना रहा है, वहां जो भोजन प्यार से खिला रहा है, कितना अच्छा खिलाने का प्रबंध है, और फिर बाबा से मिलाने का प्रबंध, सारी चीजों में 1000 ब्राह्मण कम से कम लगे होंगे एक ब्राह्मण तैयार करने में, है ना? ऐसा मुझे तो लगता है, ऐसा है। एक एक ब्राह्मण कितना वैल्यूएबल, अब आप सोच सकते हैं कि यूं ही थोड़ी आप फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? कितनों के संकल्प लगे, फिर आप ढीले पड़ गए, आना बंद कर दिया। फिर बहन जी ने किसी के हाथ भोग भेजा, किसी हनुमान के हाथ संजीवनी बूटी भेजी, किसी के हाथ मैगजीन भेजी, फोन करवाया, फोन पे भी नहीं से। तो आप सोचो कि आप कितने कीमती हैं, कितने कीमती हैं। एक एक को बनाने में 1000 ब्राह्मणों का सहयोग है। इसीलिए आप आत्मा पर कितनी जिम्मेवारी है कि मैं इस यज्ञ को, इस संस्था को कितना नाम रोशन करूं, कितना प्रत्यक्ष करूं। आज की मुरली में जो सुबह महावाक्य हम पढ़ रहे थे, उसमें कितनी अच्छी बात बाबा ने कही थी। ये एक विशेषता जो आप में है, किसी में नहीं है। वो एक विशेषता, बस शिव बाबा भी वो काम नहीं कर सकते। बाबा ने कहा मेरे से भी बढ़ के विशेषता है वो। शिव बाबा भी अपने आप खुद को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते।
तुम करते हो, तुम्हारे द्वारा बाप दादा की प्रत्यक्षता और आत्माओं को संबंध और समीपता में लाना, ये काम आप कर सकते हो। ये विशेषता है उन आत्माओं की जो बाबा से जुड़ी, जो प्यारे पिता से जुड़ी। सागर सबके लिए खुला हुआ है, अब आप उसमें कितना भर भर के ले जा सकते हैं ये आपके ऊपर है। और जब ले जाने लगे तो बीच में कुछ ना कुछ विघ्न तो आएंगे। जब वो भी महावीर हनुमान भी अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जाने लगा तो सबको पता है ना क्या क्या विघ्न आए। सुरसा आई, इच्छाएं, है ना, इच्छाओं का मुंह खुलता गया, आप अपनी शक्ति बढ़ाते गए इच्छाओं को पूरी करने की। वो सुरसा का मुंह फैलता गया, उधर हनुमान जी आकार बढ़ाते गए। आखिर एक झटके से हनुमान जी को समझ में आया, महावीर को भी इस तरह काम नहीं चलेगा। इस तरह सांसारिक बाहरी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति कब तक करता रहूंगा मैं। कितनी भी कैपेसिटी बढ़ा ले पर ऐसी कैपेसिटी तो बढ़ने वाली नहीं है, स्थूलता वाली। तो फिर एकदम समझ में आते एकदम सूक्ष्म रूप किया और उसके पेट तक चक्कर लगा के आ गए। ये बीच में लाइन बना सकते हैं, आ जाइए आगे आ जाइए। थोड़ी सी अलौकिकता भरने में हमें ज्यादा सफलता मिल जाएगी। अलौकिकता भरने से एक तो आप देखिए बहुत अच्छी पालना कर रहे हैं अपने बच्चों की, ये समझ के कि मेरे बच्चे हैं, है ना। और एक वही पालना आप करके देखें ये समझ के कि ये परमात्मा पिता ने मुझे दी हैं आत्माएं, वो बच्चे जिनकी मुझे सेवा करनी है, जिनको मुझे योग्य बनाना है। फिर उसमें वो परेशानी नहीं होगी कि मेरे सामने क्यों बोला, इसने ऐसे क्यों कहा, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। अपना बच्चा समझ के आप उसे डांट भी सकते हैं, लेकिन परमात्मा का बच्चा समझ के, क्योंकि उसने दिया है, उसकी धरोहर है, अमानत है, तो आप उसे डांट लताड़ नहीं सकते। क्योंकि उसने आपको सिर्फ पालना देने के लिए, प्यार देने के लिए दिया है। प्यार करने, पालना देने के लिए, डांटने लताड़ने, उससे उम्मीदें रखने, एक्सपेक्टेशंस के लिए नहीं दिया। सिर्फ एक अंदर हमने अपनी मेंटलिटी में एक छोटा सा चेंज किया। वो चेंज ये था कि ये मेरे नहीं है। इस चेंज से ही देखो कितना फायदा हो गया, है ना। अब आप उसे बहुत अच्छी तरह पाल पोस रहे हैं, लेकिन मेरा समझ के नहीं। बट ये धारणा जब तक आए उसमें टाइम बहुत लगता है। टाइम नहीं, एक्चुअली उसमें लगन ज्यादा लगती है, कि लगन मेहनत थोड़ी सी ज्यादा लगेगी ये समझने में कि हम सब एक घर में कर्मों के हिसाब किताब के कारण इकट्ठे हुए हैं। हम सब अलग अलग एक्टर हैं। तो जिस बच्चे को मैं आवाज लगाता हूँ, बेटा पानी पकड़ा दो, बहू को आवाज लगाता हूँ, बेटा ये कर दो, बेटी वो कर दो, और वो चुपचाप करती है ना। वो ला देती है प्यार से आपको, इज्जत से पानी खाना ये वो, वही बैठे पकड़ाती है, इज्जत से बोलती है, आपको खुशी होती है। लेकिन ये समझ के कि वो अलग अलग एक्टर हैं और फिर भी वो आपके साथ जुड़े होने की वजह से आपकी ये सेवा कर रहे हैं, आपने भी उनके लिए किया हुआ है। कुछ बिगाड़ सकते हैं आप उनका? बहू रोज आपको पानी चाय ये सब कुछ आपको पकड़ा रही है बेड पर, और एक दिन वो दुखी है, परेशान है किसी बात पे, वो कहती है मम्मा मैं नहीं पकड़ाऊंगी, आप ही ले लो, मैं नहीं ये करने वाली, अपने आप कर लो, कई साल हो गए मुझे करते हुए। आप उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप दुखी होएंगे, रोएंगे, कहीं कहीं जाकर उसकी बेइज्जती करेंगे, उसकी निंदा करेंगे, और इससे क्या होगा? फिर सुधर जाएगा मामला, वो ठीक हो जाएगी? नहीं होगी ठीक, और ज्यादा 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 गैप बढ़ता जाएगा। और उस एक दिन अगर आपने अपने मन को इतनी हाई स्पिरिचुअल बात समझा ली होती, ये तो कॉमन बात है, उसका कोई परेशानी होगी, उसको कोई प्रॉब्लम होगी, उसके मन की प्रॉब्लम समझनी चाहिए, फिर भी उसको प्यार देना चाहिए। इससे ऊंचे लेवल की बात कि ये एक अलग एक्टर है, आत्मा है, ये मेरा कहना मानने के लिए बंधी हुई नहीं है। जब तक मेरे साथ अच्छा हिसाब किताब था, इसने सेवा कर दी, जितनी मैंने की हुई थी उसने कर दी। अब अगर वो ज्यादा करेगी तो मेरे पे कर्जा चढ़ जाएगा, इसीलिए हिसाब किताब सेटल हो गया, कोई बात नहीं, मना कर दिया तो अब मैं दोबारा कर करके सिखा दूं उसको। मैं करके सिखाऊं ना, एक्टर क्या होगा, अच्छा एक्टर अच्छी एक्टिंग करके सिखाएगा ना।
वो किसी को डायरेक्शन नहीं दे सकता, डांट नहीं सकता कि तुम अच्छे डायलॉग नहीं बोल रहे हो, तुम्हारी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, क्योंकि हमने तो लिखी भी नहीं है। किसी की स्क्रिप्ट आपने लिखी नहीं, अपने डायलॉग या अपने लिखे हुए डायलॉग आप किसी पे थोप नहीं सकते कि मेरे बेटे को ऐसे ही बोलना चाहिए, उसको ऐसा ही करना चाहिए, ये आप कर नहीं सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा और गहरी कर्म फिलॉसफी समझ के देखें कि बहुत सारी चीजें हम कर्जे और हिसाब किताब के कारण पूरी कर रहे होते हैं। कितनी जगह आप देखेंगे कि जो कर्जा लेने वाला है, कर्जा ले रहा है, तो आप कर्जा देने वाले अगर हैं और आप दुखी होके दे रहे हैं, लेने वाले को इसकी कोई रियलाइजेशन नहीं होती है क्या? ऐसे कितने किस्से हम देखते हैं, सास बहू के किस्से देखिए, पता नहीं उन्होंने क्या दिया हुआ, उसने उसको 20,000 गालियां दी हुई है, वो 20,000 गालियां उसको देगी और वो आराम से देती रहती है 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल। उसको बहू को बुरी लग रही है बात, अंदर चुभ रही है बात, सास को कोई रियलाइजेशन नहीं होती। क्योंकि क्यों नहीं हो रही है? हाँ, क्योंकि पुराना हिसाब किताब चुका रही है, जो उसने लिया हुआ है वो दे रही है।